नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की ओर से जो वनपाल तथा वनरक्षक भर्ती निकाली गई थी। निश्चित रूप से आपने या तो वनपाल का या फिर वनरक्षक का या फिर दोनों पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा। तो दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न तथा इसका न्यू सिलेबस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 19 मार्च 2021 की डेट में अपलोड कर दिया गया है। तो इसी बारे में टॉपिक वाइज संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप चैनल जॉब लक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे वनरक्षक तथा वनपाल भर्ती 2021 से संबंधित जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड तथा फॉरेस्टर वैकेंसी 2021 के एग्जाम पैटर्न तथा सिलेबस की बात करने से पहले बात करना चाहेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो वनपाल तथा वनरक्षक भर्ती 2021 थी, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करती तो वनपाल के 87 पद थे, जिसमें कि नॉन टीएसपी के 73 पद तथा टीएसपी एरिया के 14 पद थे, जबकि वनरक्षक के 1041 कुल पद थे और उसमें 886 नॉन टीएसपी तथा टीएसपी के 155 पद थे। बात करते हैं अगर वनपाल की योग्यता की, तो इसकी योग्यता 12th पास रखी गई थी, जबकि वनरक्षक के लिए योग्यता 10th पास रखी गई थी। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आपने किसी एक पद के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको एक ही पेपर देना होगा। अगर आपने किसी दो पद के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको दोनों के दोनों पेपर देने होंगे, यानी दोनों अलग अलग पेपर होंगे, अलग अलग समय में होंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो ध्यान रखिए वनपाल का जो पद है उसमें 100 नंबर का 100 प्रश्नों का एक पेपर होगा, जिसमें आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही साथ वनरक्षक का भी सेम एग्जाम पैटर्न है, यानी 100 नंबर का पेपर है, 100 प्रश्न है और 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखिए प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी 100 प्रश्न 100 अंक और 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी प्रश्न दे रखा होगा, उसके नीचे 4 विकल्प दे रखे होंगे, आपको किसी एक को चयन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों पदों के लिए जो आपके अलग अलग 2 पेपर होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी जाएगी, यानी कोई 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके एक क्वेश्चन के अंक बिल्कुल ही काट लिए जाएंगे। तो भाई गलती नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अभी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ये बात वो है कि यहाँ पे जो इसका अंतिम मेरिट रहेगा वो आपके इस परीक्षा के आधार पर रहेगा, यानी इसकी शारीरिक परीक्षा केवल और केवल आपको पास करनी है, उसके कोई भी अंक नहीं होंगे। इसकी जो अंतिम मेरिट रहेगी वो इसी परीक्षा के आधार पर रहेगी, यानी जितना दम आपको लगाना है वो इस परीक्षा में लगाना है ताकि आप अंतिम मेरिट में सेलेक्ट हो सके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इसकी परीक्षा हो जाती है उसके बाद आपकी एक शॉर्ट लिस्ट बनेगी और शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत जो भी कैटेगरी में, मान लीजिए कि ओबीसी की कैटेगरी में यहाँ पर आपके 2 पद हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके 5 गुना यानी 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 2 पद की यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ओबीसी के कितने पद हैं वो आप इंडेक्स में देख लेना। बात इतनी सी है कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके जितने भी पोस्ट होंगे उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो भी जनरल कैटेगरी का बंदा है उसके बराबर या फिर उससे अधिक जो भी बंदे नंबर लेके आएंगे, जो भी इसकी शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ रहेगी उसमें जनरल कैटेगरी के बंदे के बराबर या फिर उससे अधिक जो भी बंदे नंबर लेके आएंगे उन सभी बंदों को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न तथा इसके सिलेबस की। तो वनपाल का जो पद है उसके लिए मैंने आपको पहले से बताया था कि भाई ये 12th लेवल की भर्ती थी, जिसमें कि आपके टोटल 87 के करीब पद थे। अगर आपने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको 12th लेवल का सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, यानी जीके आपका 12th लेवल का तैयार होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक आदि सभी विषय के आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 120 मिनट में सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जो वनरक्षक का पद है वो आपके 10th लेवल की भर्ती थी, यानी इसका स्तर आपके 10th ही रहेगा और यहाँ पर आपको 10th लेवल का यानी माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान यानी जीके तैयार करना होगा। इसी के साथ दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि के प्रश्न आपके यहाँ पे पेपर में रहेंगे।
कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपने वनपाल पद के लिए आवेदन कर रखा है तो आपकी 12th लेवल की जीके तैयार होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको 12th में जैसी मैथमेटिक्स होती है वैसी नहीं पढ़नी है, क्योंकि गणित के जो क्वेश्चन होंगे उनका लेवल आपके 10th का ही रहेगा, चाहे वो वनपाल का ही पद क्यों ना हो। ये आपको बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद साइंस भी आपके 10th लेवल की ही पूछी जाएगी। यहाँ पे भले ही इसने लिख रखा है कि आपको मैं सीनियर सेकेंडरी से संबंधित क्वेश्चन दूंगा, पर ऐसा नहीं होगा। आपकी जीके जो है वो आपके 12th लेवल का होगा। उसके बाद साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारा जो कुछ है आपके वो आपके 10th लेवल का होगा। उसके बाद सामाजिक अध्ययन 12th लेवल का, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक आदि सभी कुछ क्वेश्चन होंगे। अब दोस्तों एक सवाल आपका ये भी हो सकता है कि सर क्या राजस्थान जीके पूछा जाएगा या फिर इंडिया हिस्ट्री, इंडिया जियोग्राफी पर भी जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल इंडिया जियोग्राफी, इंडिया हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट आपके यहाँ पे 12th लेवल इसने बोल दिया, इसका मतलब कि 12th में आप इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड सब कुछ पढ़ते हैं, तो उतने स्तर तक का आपको वर्ल्ड जियो से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स तथा साइंस के क्वेश्चंस आपके 10th लेवल के ही होंगे। अगर आपको 10th तक के लेवल की मैथमेटिक्स अच्छी आती है, साइंस अच्छी आती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वनरक्षक के पद की। तो वनरक्षक का जो लेवल है इसने 10th बताया है, और इसके अंतर्गत आपके 10th लेवल का सामान्य ज्ञान, 10th लेवल का सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला तथा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपको कोई ये बताता है कि भाई सामाजिक अध्ययन या फिर भूगोल में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको वो गलत जानकारी दे रहा है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल और केवल इसी तरह से इसका सिलेबस दे रखा है। इससे अधिक यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। अगर आपको विस्तृत सिलेबस जानना है तो आप अपनी 12th की बुक उठाइए और उसमें जो भी टॉपिक दे रखे हैं वही आपका विस्तृत सिलेबस है, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे लिख रखा है कि मैं यहाँ पे वनपाल के लिए 12th लेवल का जीके दूंगा और वनरक्षक के लिए 10th लेवल का जीके दूंगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों पढ़िए, मस्त रहिए, मजे कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉरेस्टर तथा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से संबंधित अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, तो या तो मेरी इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।